श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। अभी हम 9th चैप्टर कर रहे हैं और 9th चैप्टर का नाम क्या है? वैसे तो जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री में डेट याद रखने से क्या हो जाएगा, तो चैप्टर का नाम याद रखने से भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो हमें पता हो, थोड़ा सा तो होश हो कि हम कहाँ पर क्या चल रहे हैं। राजयोग विद्या। राजयोग विद्या। ठीक। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये राज विद्या की क्या क्वालिटी है कि ये पवित्र है, ये उत्तम है, ये सुख देने वाला है, ये धर्म के अनुकूल है और ये अव्ययम है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस राज विद्या योग को हम पढ़ें, समझें, और हमने कल 9:15 देखा था, उसको फिर से आज देखते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए, भजते हुए मेरे पास आते हैं, मेरे पास रहते हैं। विश्वतो मुखम, जो बहुआयामी मेरा स्वरूप है, मेरा ये जो विश्व है जिसमें कि पृथकत्व महसूस होती है। अगर हम अलग अलग संतों को पढ़ें, अलग अलग देखें, तो हमको पृथकता लगेगी। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कुछ और आएगा, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, शिव सूत्र पढ़ेंगे कुछ और बात है, मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट है। चलिए फिर भी इसमें हम थोड़ा आसपास रहेंगे। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो पृथकता लगती है, लेकिन इस पृथकत्व में एकत्व, एकत्व को अगर हम महसूस कर सकें तो हम उसके पास जाते हैं। मामू पाशते मम उपासते। उपासना का सोशल मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग पूजा भजन आराधना है, लेकिन इसका एक मतलब है जो उपनिषद में आता है, नजदीक होना, नजदीक बैठना। हम जिसको भगवान बोलते हैं, जिसको परब्रह्म बोलते हैं, उसके पास हम एकत्व से ही पहुंच सकते हैं। ज्ञान योगियों का यही तरीका होता है। हम ज्ञान योगी हैं। कोई दूसरी परंपरा में, कोई दूसरे तरीके में, कुछ दूसरा भी तरीका हो सकता हो। हम अपने आप को पहचान लें, अपने तरीकों को पहचान लें और अपने हमारे लिए जो जरूरी है उसको हम करें। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। सब कुछ उस पर ब्रह्म से ही आता है, अव्यक्त से ही आता है, तो फिर वो सब कुछ है, भगवान सब कुछ है। मैं यज्ञ भी हूं, मैं यज्ञ का नियम भी हूं,
मैं यज्ञ की अग्नि भी हूं, औषधि भी हूं, मंत्र भी हूं। आई एम एवरीथिंग। एवरीथिंग इज गॉड। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। एवरीथिंग मर्जेस इनटू गॉड। और इसी से मिलता जुलता वेदों का महावाक्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। तो वो 3 वर्ड में मुख्य सभी बात आ गई। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस। तो ब्रह्मा से ब्रह्मा भगवान नहीं सोचना है, ब्रह्म कॉन्शसनेस समझना है। एवरीथिंग इज कॉन्शसनेस, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। उसी की व्याख्या, उसी को अलग अंदाज में यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ श्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम अहम वाज्य अहम अग्नि अहम हुतम। ये 4-5 वर्ड एक साथ मिला देते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे। मंत्र अहम, अहम वाज्य, अहम अग्नि अहम हुतम। मैं ही मंत्र हूं, मैं ही अग्नि हूं। अग्नि को जलाने के लिए जो हम देते हैं, घी देते हैं, लकड़ी देते हैं, वो मैं हूं। और जो आहुति दी जाती है वो भी मैं हूं। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ भगवान ही है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। लास्ट श्लोक में जैसे आ रहा है कि मैं अग्नि भी हूं, मैं आहुति भी हूं, तो यहाँ पर मैं वेद भी हूं, ओंकार भी हूं। वेद में ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 वेद का यहाँ जिक्र आया है। हो सकता है कि ग्रामर को के अनुसार सेंटेंस को फिट करने के लिए 3 रखा हो, या हो सकता है कि वो चौथा जो है वो भगवत गीता जब धरती पर आ गई उसके बाद ऐड किया गया हो, लेटेस्ट एडिशन हो, या जो पवित्र वेद हैं उसमें ये 3 का जिक्र आता हो। अथर्ववेद में रिचुअल्स अधिक हैं, मेटलिस्टिक डिजायर को फुलफिल करने के लिए रिचुअल अधिक हैं, तो अथर्ववेद को शायद इसलिए नहीं रखा हो, कुछ भी कारण हो, हमें उसमें उतना ज्यादा नहीं जाना। ऊपर का सेंटेंस हमारे यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। आई एम द फादर, आई एम द मदर, आई एम द सस्टेनर, पितामह ग्रैंडफादर, आई एम द ग्रैंडफादर। तो माता भी पिता भी, तो ये जेंडर की बात नहीं हो रही है, ये हमें समझ लेना है। गॉड हैज नो जेंडर, सोल हैज नो जेंडर। पर्सनालिटी, जब हम धरती पर हमको जब आना है, सीखना है, तो कौन से योनि में, कौन से जेंडर में हमें क्या सीखने के लिए सुविधा होगी, किन कर्मों का बैलेंस करना है, उसके लिए कौन सी बॉडी सुटेबल होगी, उसके अनुसार हम पुरुष शरीर या स्त्री शरीर धारण करते हैं। और वह भी चेंज होता रहता है। अगर हमको पास्ट लाइफ थोड़ा दिखे ध्यान से, तो पुरुष शरीर वाले अपने आप को कभी स्त्री शरीर में भी देख सकते हैं, और स्त्री शरीर वाले भी अपने आप को पुरुष शरीर में कभी देख सकते हैं। तो पिता माता, यह सब थोड़े स्पिरिचुअलिटी में लोअर लेवल की बात है। हम जेंडर से और मदर कॉन्शसनेस, फादर कॉन्शसनेस से ऊपर उठ जाएं, तो जब तक नहीं उठ सकते तब तक ये जाने कि सब कुछ तो वही है, माता भी वही है और पिता भी वही है। तो ये परब्रह्म की बात हो रही है। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता, जो गति है हमारे लाइफ में, जो जर्नी है, उसका जो गोल है
जो डेस्टिनेशन है वो मैं हूं। मैं साक्षी हूं सभी की गति का, और मेरी शरण में सभी आते हैं। आई एम डेस्टिनेशन ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग। सभी जीव उसी ओर गति कर रहे हैं, कोई और रास्ता ही नहीं है। जैसे इंग्लिश में एक पहले प्रोवर्ब चलता था, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। जब रोम का राज्य बहुत बड़ा था तो कहते थे कि सारे रास्ते रोम ही जाते हैं। तो सभी गति प्रभु में ही जाती है। देयर इज नो अदर वे। प्रभवः प्रलयः स्थानम। प्रभव उद्भव, ओरिजिन। प्रलय मतलब मिट जाना। प्रभव भी का स्थान भी मैं हूं और प्रलय का स्थान भी मैं हूं। तो ये कृष्ण को विष्णु अवतार कहते हैं, तो ये विष्णु अवतार की तो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रलय भी आ गया। अगर विष्णु अवतार की बात होती तो यहाँ प्रलय नहीं होता, सिर्फ सस्टेन करने की बात होती। तो ये पर ब्रह्म की बात है, विष्णु स्वरूप से भी हायर कॉन्शियसनेस की ये बात है। बीजम अव्ययम, मैं बीज हूं सबका। ये पहले ऐसे ऐसे श्लोक पहले भी आ गए हैं, आते रहेंगे, जो हमें याद हो जाने चाहिए। वो बार बार आएगा ताकि हमको हमारे भीतर वो बैठ जाए। अव्ययम, बीजम अव्ययम, अविनाशी, कोई लॉस नहीं है। इस बीज का, जो बीज है सभी उद्भव का, प्रभव का और प्रलय का, उसका बीज नहीं है, उसका लॉस नहीं है। जो बीज है, जिसका भी लॉस होता है वो लोअर नेचर है। अगर हमको लगता है कि हमारे फिजिकल लाइफ का लॉस हो रहा है तो ये लोअर लेवल की, लोअर लाइफ की बात है। जो हायर लाइफ है उसका लॉस नहीं है। इसलिए इसका इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है कि देयर इज, कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी लॉस हो नहीं सकता। हमारा जो मूल स्वभाव है वो अव्ययम है, अविनाशी है। हम अपने आप को शरीर के रूप में समझते हैं तो हमको लगता है जीवन है, जीवन का अंत हो सकता है। जीवन का अंत नहीं है। शरीर जो एक सुपरफिशियल व्हीकल है उसका अंत है। जब उसके पर्पस फुलफिल हो गया, एक पार्टिकुलर बॉडी में जितनी सीखनी थी बात सीख लिए, नहीं सीख रहे तो फिर एग्जिट। सीख रहे हैं तो आप गेम में मेंटेन रहेंगे। तो हमें सीखने पर फोकस रखना है, अपने पूर्णत्व को सीखने का, पूर्णत्व को जीने का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो भी पूर्ण है और हम भी पूर्ण है। यह भी पूर्ण है। हम जो पूर्ण है उस पूर्ण के प्रति जागे, उस पूर्ण के बारे में सीखें। तो यही सब बातें हमें सीखनी है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अलग अलग ढंग से ही व्याख्या आगे आएगी। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, सब कुछ तो वही है। लेकिन फिर भी जब नहीं बोल रहे हैं तब भी क्या कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा 4.5 में, ये 9.5 में जो आया था, तो वो भी थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। भगवत गीता पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, आराम आराम से पढ़ें,
कोई भगवत गीता को जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी नहीं। एक भी अच्छा श्लोक मिल गया, उसको अगर आपने पढ़कर आत्मसात कर लिया, जीवन बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगा। जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, उस अंडरस्टैंडिंग से जो कॉन्शियसनेस ब्लूम करेगा, तो फिर लगेगा आ हा क्या है। नहीं, जो बीज है वो अविनाशी है। हम जागे उस तल पर। कौन कौन इस सेशन के अलावा भी भगवत गीता को अलग से पढ़ने